प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किया। इस दौरान बाबा काशी विश्वनाथ में मोदी जी की तस्वीर के सामने हवन पूजन किया तथा बाबा काल भैरव एवं बाबा श्री गणेश का दर्शन पूजन कर 74 किलो के लड्डू से बने केक को काटकर वितरित भी किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सभी कार्यकर्ता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्रा, अनिल राजभर, नीलकंठ तिवारी, अवधेश सिंह सहित सभी लोग मौजूद रहे। बनारस की तस्वीर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कावड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा? देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहन और भाइयों, एक तरफ ये अराजकता, एक गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे याद आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं जमीन पे कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा 22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान राम लला के दर्शन कर चुके हैं।
बहनों और भाइयों, अयोध्या का दीपोत्सव, तो अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। जितना विकास का कार्य अकेले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर किया है। आज 1,005 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात लेकर के फिर ये मंच हमारे जनप्रतिनिधि आज अयोध्या के लिए आए हुए हैं। भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे, और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे